नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर सृजन चैनल। आज का मेरा विषय है संतों की हत्या में इंदिरा गांधी की भूमिका और उस पर चर्चा। आप सोच रहे होंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या तो 31 अक्टूबर 1984 को ही हो चुकी थी और आज जो है वो 22 नवंबर 2020 है। तो आज 2020 में चर्चा करने का क्या औचित्य है, परंतु मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी वह दिन भी गोपाष्टमी का ही दिन था। आज़ाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो एक गरीब किसान और मजदूर के बेटे थे। वे जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि हमारे देश का जो किसान है, जो जवान है, वो निराशा में डूबा हुआ है। तो उन्होंने नारे लगाए, जय जवान जय किसान। युवाओं के अंदर भी उत्साह भरा और किसान के अंदर भी उत्साह भरा, जिससे युवा पुरुषार्थी बने और किसानों ने मेहनत से जो है अपनी खेती की। लाल बहादुर जी ने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया, हराया, जिससे पूरे दुनिया में उनकी यश कीर्ति फैली। दुनिया के भारत विरोधी लोगों को ऐसा लगा कि यदि लाल बहादुर शास्त्री जिंदा रहेंगे तो भारत जो है यूरोप को भी पछाड़ देगा। तो उन्होंने एक ताशकंद में एक बैठक बुलाई जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते ताशकंद में पहुंचे और बैठक के बाद रात्रि को वो जैसे ही होटल में ठहरे थे तो थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो दिन था 11/1/1966। 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इंदिरा गांधी जी की महत्वाकांक्षा जागी, परंतु कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इंदिरा गांधी को चुनौती देने वाला तेज तर्रार नेता, महान बुद्धिजीवी नेता दक्षिण भारत का, जिसका नाम था एस निजलिंगप्पा, वो था। एस निजलिंगप्पा के रहते इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, क्योंकि एस निजलिंगप्पा ने ऐसी रणनीति बना रखी थी। तो इंदिरा गांधी भागते हुए संत विनोबा भावे के पास पहुंची। उन दिनों इंदिरा गांधी सबसे अधिक किसी का सम्मान करती थी तो संत विनोबा भावे का। विनोबा भावे ने कहा कि एस निजलिंगप्पा के रहते हुए तुझे कोई प्रधानमंत्री बनाएगा ही नहीं।
तो इंदिरा गांधी ने कहा कि गुरुदेव फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगी, इसका कुछ मुझे उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, संसद भवन में हिंदू ज़्यादा सांसद हैं, तो तुम एक काम करो, पूरा जो हिंदू सांसद हैं, पूरा हिंदू समाज है, वो संत करपात्री जी महाराज के अधीन है। तो तुम ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदुओं की बहुत बड़ी हितैषी हूं और हिंदुओं का हित चाहती हूं, तो तुम संत करपात्री जी महाराज के पास जाओ और उनका आशीर्वाद लो। तो इंदिरा गांधी भागते हुए संत करपात्री जी महाराज के पास पहुंची। करपात्री जी महाराज उन दिनों के प्रतिष्ठित संत थे और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। संत करपात्री जी ने पूछा, इंदिरा गांधी तुम मेरे पास क्यों आई हो? इंदिरा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा बता दी कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं और हिंदू सांसद ज्यादा हैं और मेरी छवि ऐसी बन चुकी है कि मैं प्रधानमंत्री बन नहीं पाऊंगी, और यस निजलिंगप्पा इस रास्ते पर रोड़ा बना हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? आप मुझे कुछ उपाय बताएं, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं। करपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो, प्रधानमंत्री तो मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक विश्वास दिलाओ। इंदिरा गांधी ने पूछा, गुरुदेव बताइए। करपात्री जी महाराज ने कहा, गौ हत्या निषेध कानून बना दो और उसकी बनाने की तुम मुझे जो है वो स्वीकृति दो, तो मैं तुम्हें जो है प्रधानमंत्री बना सकता हूं और मैं तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारा समर्थन करूंगा। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी के चरणों में अपने सिर को झुका करके कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव, यदि मैं प्रधानमंत्री बनी तो मैं गो हत्या निषेध कानून लाकर रहूंगी और भारत में एक भी गाय जो है कटेगी नहीं। करपात्री जी महाराज ने हृदय से आशीर्वाद दिया कि जाओ इंदिरा गांधी, यस निजलिंगप्पा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम ही इस देश की भावी प्रधानमंत्री बनोगी। मित्रों, संत करपात्री जी महाराज ने सभी हिंदू सांसदों को इकट्ठा करके एक गोपनीय मीटिंग की। उस मीटिंग में यह तय हुआ कि इंदिरा गांधी ही अगली प्रधानमंत्री बनेंगी और सभी सांसदों ने जो है उस समय के करपात्री जी महाराज को स्वीकृति दे दी कि जो आज्ञा गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और इतिहास साक्षी है कि एस निजलिंगप्पा, जिन्होंने अपनी जीत पूरी तरह समझी हुई थी, उनको किनारे कर दिया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। थोड़े दिन के बाद करपात्री जी ने कई पत्र लिखे इंदिरा गांधी को कि अब तुम प्रधानमंत्री बन चुकी हो, अब अपना वादा पूरा करो। इंदिरा गांधी ने एक भी पत्र का उत्तर करपात्री जी महाराज को नहीं दिया। एक दिन करपात्री जी महाराज अपने कुछ 2-4 समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी के आवास पर ही पहुंचे। वहां पर उसको याद दिलाई कि तुमने कहा था गोहत्या निषेध कानून बनाऊंगी, तो अब बनाओ। इंदिरा गांधी ने एक न सुनी करपात्री जी महाराज की। बहुत कोशिश की करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को समझाने की, लेकिन वो कुर्सी ऐसी है, वहां जाने के बाद कोई किसी को समझता नहीं है। जो इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज के चरणों में अपना सिर झुकाती थी, वो अब करपात्री जी महाराज को आंख दिखाने लगी। तो करपात्री जी महाराज ने भी देख लिया कि ये इंदिरा जो है
इसने हमारे साथ धोखा किया है, तो अब इसके खिलाफ कुछ हमें खुलकर प्रदर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने संसद भवन का घेराव करने की एक योजना बनाई करपात्र जी महाराज ने। वह दिन है 7/11/1966 को। गोपाष्टमी का ही दिन था। लगभग 7 लाख लोगों के साथ और हजारों संतों के साथ करपात्र जी महाराज ने संसद भवन को घेरा। और घेरा किस लिए? कि इंदिरा गांधी को याद दिलाने के लिए कि गो हत्या निषेध कानून इस देश में तुम्हें लाना होगा, तुमने जो वादा किया था वो निभाना होगा। पर इंदिरा गांधी ने उन हजारों साधु संतों की आवाज को अनसुना कर दिया। तो उन्होंने संसद भवन के बाहर ही डेरा डाल लिया। संत करपात्र जी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ। तो जब इंदिरा गांधी ने देखा कि मेरी कुर्सी अब हिलने लगी, अब हो सकता है कि बहुत सारे सांसद जो है रिजाइन करके ही भाग जाएं और मैं गिर जाऊं, तो इंदिरा गांधी ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लाखों लोगों के ऊपर और उन निर्दोष संतों के ऊपर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। इतिहास साक्षी है मित्रों। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन भारत के संसद भवन के बाहर लगभग 100 संतों को मार दिया गया। वहीं पर गोली चला दी। इंदिरा के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई और 100 संत लगभग वहीं पर मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जो भगदड़ और जो अव्यवस्था थी उसकी तो बात ही क्या है। जब संत करपात्र जी महाराज ने देखा कि हम निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलवा दी और हमारे इतने संत मारे गए, तो उन्होंने रोते हुए श्राप दिया था कि इंदिरा, तूने अच्छा नहीं किया। यदि मैंने जीवन भर वेद पढ़े हैं और मैंने ईश्वर की साधना की है, मैंने जीवन इस देश को दिया है, मैं एक संत हूं, तो निस्संदेह मैं आज तुझे जिस प्रकार अपनी नीतियों के द्वारा तुझे प्रधानमंत्री बनाने में सफल रहा, मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि तेरा भी विनाश होगा, तेरी भी मृत्यु होगी, और जिस प्रकार तूने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई हैं, तेरे ऊपर भी कोई गोली चलाएगा और तू भी गोली से ही मरेगी, ये मैं श्राप देता हूं। करपात्री जी महाराज ने 7 नवंबर 1966 को उसी संसद के बाहर से उन संतों के लाशों को उठाते हुए, कंधों पर रोते हुए श्राप दिया। मित्रों, इतिहास साक्षी है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और हत्या करने वाले कौन थे? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो उन्हीं के सुरक्षा गार्ड थे। और दिन कौन सा था? गोपाष्टमी का। यानी जिस दिन उसने उन संतों को मारा था, वो दिन भी गोपाष्टमी का था। और जिस दिन इंदिरा गांधी मरी,
वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था। और कहते हैं कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने जो है पूरी की पूरी जो है ऑटोमेटिक बंदूक की जो गोलियां थी वो खाली कर दी थी इंदिरा गांधी के ऊपर। और इंदिरा गांधी की इस प्रकार हत्या हुई। इससे आप क्या समझते हैं? जो भी हमारे निर्दोष साधुओं को मारेगा, जो भी हमारे इन निर्दोष गायों को मारेगा, उसका विनाश निश्चित है। आप भी यदि हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं ना, फिल्मों में हो चाहे अपने हास्य काव्य मंच पर हो, चाहे आप अपने शेर शायरी में हो, आप जिस प्रकार हिंदू धर्म पर मजाक बना रहे हैं, आपका भी विनाश निश्चित है। क्योंकि हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। पालघर में हमारे 2 साधुओं की जो हत्या हुई है, ये मत समझना कि हम बच जाएंगे। समय आएगा, जिन लोगों ने ये पाप किया है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, उन सब का विनाश निश्चित है। आज मैं कह देता हूं, जाओ। मित्रों, आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का मेरा विषय इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। फिर कभी नए विचार के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा।